Hello, aspirants. Welcome you all in the latest series of current affairs session. Today we have brought a very important topic for you, and we will analyze this on the topic the Common Service Center, आम सेवा केंद्र. ये टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको बोल सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लगभग 2000 कॉमन सेंटरों के साथ काम करने का निर्णय लिया है. देश भर में 3.8 लाख यानी 3.8 लाख से अधिक CSC 60 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं. इस परियोजना के बारे में जानेंगे, यानी CSC द CSC प्रोजेक्ट. तो इसमें आप देखें ध्यान से कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के एक रणनीतिक घटक का निर्माण करती है, और इसको मई 2006 में सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर ई गवर्नेंस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था. ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के एकीकृत मिशन मोड परियोजनाओं के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में से एक है. साथ ही CSC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी CSC एनेबल द 3 विजन एरियाज ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो कि कुछ इस प्रकार है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में काम करती है. साथ ही शासन और मांग पर सेवाएं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है इसका, नागरिक और डिजिटल सशक्तिकरण, टू डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स. अगला हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP. इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ये हमारे इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के द्वारा इसमें अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली जो टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश की थी पिछले दिनों. तो इनमें कुछ विशिष्ट सिफारिशें और मान्यताएं भी पेश की गई थी, जैसे कि निवेश की ज़रूरतों. राइट, इसमें हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण और आर्थिक विकास को चलाने के लिए अगले 5 वर्षों यानी 2020 से 2025 पर 111 लाख करोड़ की खर्च की जाएगी, या फिर उसमें रिपोर्ट में मेंशन था. साथ ही ऊर्जा, सड़कें और रेलवे और शहरी परियोजनाओं लगभग 70% परियोजनाओं के लिए अनुमानित है. केंद्र 39% और राज्य 40% को परियोजनाओं को लागू करने में लगभग समान हिस्सेदारी की उम्मीद है, जबकि निजी क्षेत्र में 21% की हिस्सेदारी है. राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में पूरे देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों को या फिर का मार्ग प्रशस्त करने और लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह अपनी तरफ पहला सरकारी अभ्यास है. साथ ही इसमें हम लोग जानेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तैयारी में सुधार करना और विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करना है. साथ ही यह परियोजना वित्त वर्ष 2025 तक भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. तो चलिए हम लोग थोड़ा अगला हमारा जो न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं. जल शक्ति अभियान, इसके बारे में जानेंगे. ये गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो हाल ही में केंद्र ने राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान के तहत अपने जल संरक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए आगामी मानसून के मौसम को उपयोग करने का निर्णय लिया है. हालांकि गृह मंत्रालय और केंद्र के अनुसार जल संरक्षण और सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता के साथ लॉकडाउन के समय मनरेगा कार्यों, पेयजल और स्वच्छता कार्यों को लेने की अनुमति दी है. इसके बारे में जानते हैं थोड़ा. तो यह एक समयबद्ध मिशन मोड अभियान है, 2019 में शुरू की गई. इसने देश भर के 256 जल तनाव वाले जिलों को कवर किया. साथ ही अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलेगा. सभी हितधारकों को जल संरक्षण अभियान के एक दायरे में लाना भी एक जन आंदोलन है. यह पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है. भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक सहयोगी प्रयास है. अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट है. अगला जो हमारा न्यूज़ है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की ओर. द लेबर डे, तो ये इतिहास या फिर अंतर्राष्ट्रीय इसको न्यूज़ के रूप में हम देख सकते हैं, करंट अफेयर के रूप में. हाल ही में 1 मई 2020 को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया गया. इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है. हालांकि भारत में मजदूर दिवस का पहला उत्सव 1 मई 1923 को मजदूर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में आयोजित किया गया था. अब ये क्यों मनाया जाता है, एक ही तारीख को क्यों चूज किया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. 4 मई 1886 को शिकागो में हेमाक्रेट ट्रेडमार्क, यानी इसको हेमाक्रेट नरसंहार के तरीके से हम बोल सकते हैं, मैस्कर की घटनाओं को मनाने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है.
हालांकि यह एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि श्रमिक जिसको हम बोल सकते हैं अपने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए आम हड़ताल पर थे। पुलिस भीड़ से आम जनता को तितर बितर करने का काम कर रही थी। अचानक भीड़ में से कोई एक इंडिविजुअल बम फेंकता है पुलिस की ओर, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर रिटेलिएशन में गोलीबारी शुरू कर देती है और उसमें 4 प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। हालांकि यह इन श्रमिकों के बलिदान के कारण था कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा 1884 में यानी 1884 में शिकागो में नेशनल कन्वेंशन में श्रमिकों के लिए 8 घंटे का कानूनी समय घोषित किया गया था। इस घटना को मनाने के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों के एक अखिल राष्ट्रीय संगठन ने लगभग 1891 में, नोट ये अप्रॉक्स नहीं है, ये इसको हम एग्जैक्ट मानेंगे, 1891 में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। हालांकि स्कीम IDEAS नवाचार अनुसंधान पोर्टल बैंक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो हमारा अगला न्यूज़ है। द बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, यानी स्कीम IDEAS नवाचार और अनुसंधान पोर्टल बैंक, ये हमारे इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको हम बोल सकते हैं GS3 से भी है, यानी सॉरी फॉर आई एम टेलिंग अबाउट GS3, इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको न्यूज़ में देखते हैं क्या है। हाल ही में जिसे हम बोल सकते हैं इसे MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस मीडियम इंटरप्राइजेस के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अधिक जानते हैं। यह पोर्टल संघ राज्य और संघ राज्य सरकारों की सभी योजनाओं को एक्सेस देता है। हालांकि इस क्षेत्र में विचारों, नवाचारों और अनुसंधानों को अपलोड करने का प्रावधान है। पोर्टल में न केवल विचारों की भीड़ सोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि भीड़ सोर्सिंग द्वारा विचारों का मूल्यांकन और रेटिंग भी है। यह उद्यम पूंजी, विदेशी सहयोग आदि की आमद को भी आसान बना सकता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हिजबुल्ला, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द हिजबुल्ला यानी ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल, जिसको हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जर्मनी ने हिजबुल्ला नामक संगठन को अपनी मिट्टी में आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है, मतलब बोल सकते हैं अपनी कंट्री में किया है, राइट। सो अब इसके बारे में अधिक हम लोग जानते हैं। हिजबुल्ला एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है जो लेबनान में स्थित है। ये लेबनान एक कंट्री है। लेबनानी शिया समूहों को एकजुट करने के लिए 1980 के दशक में, यानी 1980 से लेकर 1990 के बीच में ईरानी प्रयास द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी। ईरान इजराइल के टकराव में हिजबुल्ला ईरान के लिए एक छद्म के रूप में कार्य करता था, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉक्सी के रूप में काम करता था, जिसको आप बोल सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बिहार से संबंधित है, जो कि आपने हाल ही के दिनों में वो सुना भी होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए शायद पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में जिस डिस्ट्रिक्ट को एलिमिनेट किया गया, ये किया गया सस्पेंड, वो कौन थे, सॉरी वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बिहार में जल संरक्षण के लिए अररिया जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो न्यूज़ है बिहार विशेष से। हाल ही में बिहार में चौकीदार को लेकर, जिससे हम बोल सकते हैं काफ़ी एक बड़ा न्यूज़ आया था कि उनको जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के द्वारा उनको ये किया गया था, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उठक बैठक करवाया गया था। तो हाल ही में बिहार के चौकीदार रखने के बाद अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। और इस घटना का एक वीडियो बिहार में वायरल हुआ था हाल ही दिनों। हालांकि इसकी जानकारी जो राज्य के कृषि मंत्री यानी डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। हालांकि इसके बारे में हिंदी जितनी भी करंट अफेयर्स हैं या हिंदी की जितनी भी है आप देख सकते हैं। जो ऐप है हमारा चंद्रमणि आईएएस एकेडमी, उस पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और PIB जिसको हम बोल सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज़ है, वन लाइनर फैक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसके जरिए आप ये भी पढ़ सकते हैं जो आपके प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।